Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी कि आपकी पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, उनके लेट नाइट एनर्जीज, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। ओके, सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है, एक साथ, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लेना है, और फिर आपने इस रीडिंग को देखना शुरू करना है। ओके, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, मेरा मन भी नहीं कर रहा इतने कार्ड्स लेने का। हर हर महादेव। ओके, 6 of Wands, Knight of Swords एंड Knight of Cups। नाइट की एनर्जी से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, मुझे एज गैप दिखाई देता है। Eight of Wands, 5 of Swords, 8 of Swords, we have 9 of Pentacles, Queen of Cups, bottom of the deck से 9 of Wands। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं गाइस। आप कुछ अपने लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ तो बेटर कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जिससे कि आप ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, कैसे हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड वर्क हो, तो वो देख रहे हैं कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, कैसे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लोग आपको चाह रहे हैं, कैसे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ज़रूरी नहीं है आप सोशल मीडिया ही कर रहे हो, कुछ और भी आप हो सकता है कर रहे हो, जहाँ पर वो आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं, अच्छी पोजीशन पर जाते हुए देख रहे हैं, लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहे हैं। ओके, सो मैं ये कहूँगी कि यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगेन, क्यों हो रहे हैं आपकी तरफ? आपके बारे में सोच के बेचैन हो रहे हैं, बेचैनी सी हो रही है उनको। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ, ये तो नहीं कहूँगी कि वो जेलस फील कर रहे हैं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इनको अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ठीक है, इस तरीके की ग्रोथ और इस तरीके की आपकी आप अपनी लाइफ में जो बैलेंस करके चल रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो एक बैलेंस बना करके चल रहे हो, जिस तरीके से आप रिएक्शंस इस पर्सन को दे रहे हो ना, वो इस पर्सन को थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे हैं। जेलसी नहीं कहूँगी, ट्रिगर मीन्स कि थोड़े बेचैन ये पर्सन हो रहे हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि पर्सन आपकी लाइफ में वापस से आने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, या आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी इमोशनल बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर सकते हैं, जिससे कि आपको लुभा सकें, आपको इम्प्रेस कर सके, आपका ध्यान फिर से अपनी तरफ ले सके। बिकॉज अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आपका तो ध्यान ही नहीं है इनके ऊपर।
ये है पर्सन जिनको अटेंशन चाहिए। ये पर्सन बोलेगा नहीं कि भाई मुझे तुम्हारी टेंशन चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। लाइक ये पर्सन ना चाहता है आपकी अटेंशन, ठीक है। ये पर्सन चाहता है आप एफर्ट्स भी लो, आप अटेंशन भी दो, आप इनको प्यार भी दो, केयर भी दो, ठीक है। लेकिन अब हो यूँ रहा है कि रिलेशनशिप ना हमेशा इक्वल गिव एंड टेक मांगता है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने रखा नहीं। आप कब तक एफर्ट्स लोगे? आपने एफर्ट्स लिए भी, बट आप कब तक लोगे? तो आपने इनसे ध्यान हटा के खुद के ऊपर काम करना शुरू किया। अब ये पर्सन आपसे अटेंशन चाहता है। जब अटेंशन मिल रही थी तो शायद ये पर्सन इग्नोर कर रहा था, शायद इस पर्सन को उसकी वैल्यू नहीं हो रही थी, और अब इस पर्सन को आपकी अटेंशन चाहिए। ये चाहता है कि आप इनको अटेंशन दो, ये चाहता है कि आप इनके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो मुझे दिखाई देता है कि 12 to 13 डेज़ में ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने लगा के आपसे बात करने की कोशिश करेगा, मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करेगा, इमोशनल बातें करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका ध्यान इनकी तरफ तो जाए। क्योंकि आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा, ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। बट मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपको मीठी मीठी इमोशनल बातों में अटकाना तो चाहते हैं, लेकिन अभी आपके बदलती एनर्जी को भी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अभी हाल फिलहाल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, बिल्कुल क्लियर हो गए हो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के, और जो भी है जैसा उसको क्लियर बोल दे रहे हो। जैसे पहले आप सोचते थे ना, अभी आप उतना नहीं सोच रहे हो। तो आपकी पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो सकता है ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहा हो, बट आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो इस पर्सन को। हो सकता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आपका मन नहीं कर रहा है इनसे बात करने का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं परेशान है कि आपकी अटेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि पर्सन चाहता है कि आप अटेंशन दो। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया अचानक से, मतलब एक इंसान जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, आज उसको मेरी अटेंशन ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने इनको स्पेशल फील करा रहे थे ना, वो आपने इनसे ले लिया कि भाई तुम डिजर्व नहीं करते, तुम दे दो। एंड ये चीज़ अभी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। सो यहाँ पर डर, मैं बताऊँ, डर इस बात का भी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि आप अब साफ साफ बोल दे रहे हो मुंह पे, जो भी है जैसा भी है आप मुंह पे बोल देते हो। तो ये चीज़ इनको डरा भी रही है, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। 8 ऑफ वंस की एनर्जी है यहाँ पर, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि मुश्किलें बहुत आने वाली, इतनी आसानी से बातचीत नहीं होने वाली। तो आपकी पर्सन रिग्रेट भी करती है 5 ऑफ सोर्ड्स, कि जब अच्छी खासी कम्युनिकेशन हो रही थी, जब अच्छे खासे हम एक दूसरे से जुड़े थे, तो मुझे ही तो पड़ी थी कि चीज़ों को ख़राब करनी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को तो इन्होंने ख़राब कर दिया आपके साथ, लेकिन अब इनको चैन नहीं पड़ रहा। एंड ये देख रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपनी लाइफ में, आप अच्छा कर रहे हो। मुझे लग रहा है आपको फ़र्क भी पड़ रहा होगा, तो आप बता नहीं रहे हो। आपने काम किया है भाई अपनी एनर्जीज में, खुद को क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आपने लेके गए हो, तो आपने काम किया है खुद के ऊपर। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट भी होता है, क्योंकि अभी आपसे बात कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा दिखाई देता है। या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनकी मैसेज कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या फिर अभी ऐसा हो गया है कि इस पर्सन को डर लगने लगा है। ट्रिगर्स मिलते हैं इनको, जब भी सोचते हैं बात करने की तो उनको डर लगता है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं इंसल्ट ना हो जाए। तो अभी स्ट्रगल, मतलब इनको, मुझे लग रहा है कि अभी इनको बात करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लाइक एक जो इजी से कभी भी उठ के कॉल मैसेज कर देना था ना, वो चीज़ ख़त्म हुई है। अब सोचना पड़ रहा है कॉल मैसेज करने से पहले। और ये चीज़, ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात इन्होंने खुद ने पैदा किए हैं। तो यहाँ पर रिग्रेट दिखाई देता है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताते हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं अपने ही थॉट्स में, अपने ही विचारों में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और समझ में नहीं आ रहा कि अब इनसे कैसे बाहर निकले, ठीक है। एक रिग्रेट और गिल्ट वाली एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। एंड आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको ना ऐसे देख रहे हैं कि आपकी 5 उंगलियां घी में हैं मतलब ना ये आपको देख के पता है इनको क्या लगता है कि यार उसकी 5 उंगलियां घी में हैं, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने एक अच्छा खासा बैलेंस बना लिया, आपने खुश रहना सीख लिया है।
एक होता है ना कि दूसरे इंसान चाहिए भाई हमें हमें अपनी खुशी के लिए, आपने वो चीज़ छोड़ दी, आपने खुश रहना सीख लिया, आपने अपने ऊपर काम करना सीख लिया। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी ट्रिगर दे रही हैं। बट हाँ, मुझे देखो, जहाँ भी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जहाँ भी थोड़ी खुशी दिखाई देती है ना हमें कि भाई यहाँ टेंशन फ्री लोग हैं, हैप्पी लोग हैं, खुश मिजाज किस्म के लोग हैं, माहौल बहुत खुश मिजाज है, हम भी वहीं जाना पसंद करेंगे, हम भी वहीं बैठना पसंद करेंगे, हम भी उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करेंगे, राइट। तो अभी क्या है, पहले क्या था, आप रो रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, आप इनको मना रहे थे, बहुत आपने इनके ऊपर एनर्जीज इन्वेस्ट कर दी थी। तो वैसे वहाँ जगह से इंसान भागने की कोशिश करता है, ठीक है। क्या लगता है इंसान को कि ये तो मेरे गले पड़ रहा है, या ये तो मेरी आफत आ गई है, तो इंसान वहाँ से निकलने की या भागने की कोशिश करता है। जैसे ही आपने उनको फ्री स्पेस दिया, जैसे आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे आपने अपनी एनर्जीज को चेंज किया, पॉजिटिव किया, वैसे ये पर्सन अब आपकी तरफ आने लगे। जो पर्सन आपसे भाग रहे थे, अब वो पर्सन आपके साथ आना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी उनको हैप्पीनेस नज़र आ रही है, आपकी एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव, पावरफुल एंड अट्रैक्टिव हो गई हैं। आप हमेशा देखोगे कि कोई भी दुख भरी चीज़ें हैं, हम वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते, कोई नहीं जाना चाहता, ऑलरेडी बहुत टेंशन है लाइफ में, तो कौन जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जैसे आपने एनर्जीज़ को चेंज किया है, इस पर्सन की एनर्जीज़ भी आपके लिए चेंज हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती रहती हूँ, खुद के ऊपर काम करो, ज़्यादा उनके बारे में मत सोचो, वो तो अपने आप आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आ गया वो पर्सन। और अभी हालत भी यही है कि दूर से देख रहे हैं, बस सामने नहीं आ पा रहे हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, बट दूर से आपको स्पाई कर रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, बट आपके सामने नहीं आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपकी पहले वाली एनर्जी को। कहाँ गई वो लड़की, या कहाँ गया वो लड़का जो मेरे पीछे भागता था या मेरे पीछे भागती थी, जो मेरे लिए इतने इमोशनल हुआ करती थी, जो मेरे लिए रोया करती थी, जो मेरे लिए प्रार्थनाएं किया करती थी, मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें किया करती थी, कहाँ गई वो लड़की। क्यों? क्योंकि अभी वो आपने अपने ऊपर काम कर लिया, तो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। और कहते हैं ना कि हर चीज़ की वैल्यू करनी चाहिए। ये बिहेवियर था आपका जो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग था, इन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, इनको ऐसा लग रहा था अरे ये क्या आफत है, और ये भाग रहे थे, बट अभी उसी बिहेवियर को मिस कर रहे हैं। आपने भी वही चीज़ की, चलो ठीक है, तुम्हें ये चीज़ रास नहीं आ रही ना, तो चलो ये दे देते हैं। अब वो चीज़ दी तो अब इनको दुख उठ गया। लेकिन एक चीज़ है कि इनको आपके उस बिहेवियर की कदर तभी होगी जब आप इस एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पर अच्छी एनर्जी है आपकी, मुझे दिखाई देता है। आपको अपनी एनर्जीज में कोई बदलाव, कोई चेंज लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सुंदर एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ठीक है। ये पर्सन को रियलाइजेशन के लिए इस एनर्जी में जाना भी बहुत ज़रूरी था आपका, ओके। एंड मुझे यहाँ पर पता है कि इस क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में टैब इन करने में कितनी मेहनत लगी होगी। बीच में बहुत ट्रिगर्स आपको भी हुए होंगे, बीच में इमोशनली आप भी टूटे होगे, आप भी बिखरे होगे, लेकिन आपने खुद को समेटा है एंड आप लेके गए हो। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, टॉरस। देखो साइन सारे मैं आपको बता दूँ, फायर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, ठीक है। तो साइन यहाँ पर ऑल साइन रीडिंग वैसे भी मैं करती हूँ, और यहाँ पर ऑल साइन प्रेजेंट भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यस, सबसे पहले मुझे दिखाई देता है 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर, 3 दिसंबर एंड 21 दिसंबर एंड 30 दिसंबर। ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। उसके अलावा मुझे दिखाई देता है 4 अप्रैल एंड 13 अप्रैल, 22 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है 8 अगस्त, 17 अगस्त, 26 अगस्त। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। ये एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की।
हर हर महादेव। लाइफ लेसन एंड हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट की थी, आपको बुरी तरीके से इस पर्सन ने हर्ट किया था, ऐसा मुझे दिखाई देता है कि लाइक हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी लाया, एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा। एंड ऑफकोर्स कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो भाई उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट करती है, ये चीज़ दिल को तोड़ के रख देती है। एंड आई थिंक वही चीज़ आपने यहाँ पर फेस किया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट उसका लेसन कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ले लिया है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अब आपकी पर्सन चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। पहले दिल तोड़ दो फिर उसको हील करो, ये कोई मतलब नहीं। और मेरे ख्याल से चीटिंग चॉइस है, गलती नहीं है, क्योंकि दिमाग सबके पास है और हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें पता है। तो किसी को चीट करना ये चॉइस है, ये गलती नहीं हो सकती है, ये हमारी चॉइस है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, तो हम उसके गलती बता के उसको छुपाएं, ये गलत बात है। हमें पता होता है वो गलत है फिर भी हम उस काम को कर रहे होते हैं, इट मीन्स ये हमारी चॉइस है, गलती नहीं है। मेक द एफर्ट्स। आपकी पर्सन एफर्ट लेना चाहते इस रिश्ते में, वो एफर्ट लेके इस रिश्ते में चीज़ों को हील करना चाहते, जो दिल आपका तोड़ा ना उस दिल को जोड़ने के लिए वापस आना चाहते हैं। अब यह आपकी मर्ज़ी है कि आप इस पर्सन से अपना दिल जुड़वाना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि इस पर्सन ने जो दिल तोड़ा है उसको जोड़ने के लिए आ रहे हैं। सो यह आपके ऊपर है, आप देखो कि आपने इस पर्सन को कितनी बार मौका दिया है। चलो मान भी लेते हैं कि एक बार अगर उस इंसान ने ऐसा कर दिया तो चलो ठीक है, उसको एक मौका दे दे, लेकिन अगर वो बार बार कर रहा है ना तो मौका मत दो, मैं तो यही कहूँगी। ठीक है, क्योंकि जो एक बार से नहीं सुधरा वो कभी नहीं सुधरेगा। ऑलराइट, रीचिंग कंक्लूजन। आपके पर्सन क्यों एफर्ट डालना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है वो उनको लगता है कि अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है हम दोनों के बीच में, हमें करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा उनको लगता है, वो किसी तरीके का कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी चीज़ें बीच में अटक गई थी और मुझे पता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ कि आप कितने हेल्दी एनर्जीज़ में हो। अब ये कहीं ना कहीं रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, अब इनको चैन नहीं पड़ रहा आपके बिना, तो चैन नहीं पड़ रहा तो ये आएंगे आपकी तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना उम्मीदें हैं अभी कि चीज़ें शायद अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अभी बाकी इस रिश्ते में कुछ शायद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ऐसा इनको लगता है। और हो सकता है ये सही भी हो सकता है आप भी यही चाह रहे हो कि ये पर्सन रियलाइज़ करके आए मेरी तरफ, तो ये पर्सन सही भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। क्यों ना यहाँ पर मुझे सिनर्जी दिखाई देती है कि ये तो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और आपकी एनर्जी आ भी गई। मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप चाहते हो बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रेडी नहीं हो अभी इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप बहुत सोच में पड़े हुए हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये पर्सन आ भी जाए या अगर ये आ गया है ऑलरेडी तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रेडी नहीं हो अभी कुछ चीज़ों के लिए, या आप ये चाहते हो कि और एफर्ट लो भाई, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्या करना है। सून बहुत जल्दी आपके पर्सन की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है भाई, बहुत लवी डवी वाला मैसेज आपको मिल सकता है, क्योंकि हार्ट है यहाँ पर, बहुत अलग अलग तरीके के इमोशन से भरे हुए मैसेजेस आ सकते हैं इनके। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी पता है मुझे कैसी फील हो रही है, आप में से कुछ लोग अपनी एनर्जी को इतना बदल चुके हैं कि अगर अब ये बहुत इमोशनल मैसेज करेंगे ना तो पहले आप इमोशनल हो जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे, दिल भर आता था और आप पिघल जाते थे और आप तुरंत उनको मैसेज या कॉल करते थे। अब कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई देती है कि इनके ऐसे मैसेज आएंगे ना तो सबसे पहले आपको हंसी आएगी, ऐसी एनर्जी में दिखाई देता है। अभी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें भावनाएं आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो है आपसे वो कितना प्यार करते हैं ऑल, और इस मैसेज में वो अपनी
फीलिंग इमोशंस को जो है एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे, बट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है साथ ही साथ कि आप इनसे भागते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सप्रेस करेंगे लेकिन आप इनसे भागोगे, मतलब यहाँ पर एनर्जी चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपका ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ट्विन कनेक्शंस में ऐसा होता है, एक रनर होता है, एक चेजर होता है। तो इस टाइम आप रनर हो और ये चेजर है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो तो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन आई थिंक कि आप फ्रीडम पसंद करोगे, आप बंधना पसंद नहीं करोगे, आप फिर से वो चीज़ों में उस ट्रैप में नहीं जाना चाहोगे। आप कहिए कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ अपने आप में, मुझे मेरी फ्रीडम पसंद है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई देते हो। बाबा प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। सेलिब्रेशन, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए बाबा की तरफ से, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। ये टाइम सेलिब्रेशन का है, तो चीज़ों को सबको भूल जाओ, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, सेलिब्रेट करने के मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो। कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में यूनिवर्स सेलिब्रेट करने के मौके देता है, चीज़ें देता है कि हम सेलिब्रेट करें, बट हम नहीं करते, हमारे दुख कहीं और ही चल रहे होते हैं। उन चीज़ों को हम चीज़ें ही नहीं समझते, उन खुशियों को हम खुशियाँ ही नहीं समझते, हमें लगता है कि हमारे मन की होनी चाहिए। बट देखो तो सही, यूनिवर्स आपको जो छोटी छोटी चीज़ें दे रहे हैं ना, उसको सेलिब्रेट करना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। जब आप उसको खुश रह के ग्रेटिट्यूड उसको दोगे ना, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल होगे ना, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होके भी आएंगी। लेकिन आप सिर्फ अपने उस पर, हमारा होता है सबका है, सिर्फ आपका नहीं, हम सबका, कि हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट ही नहीं करते जो यूनिवर्स हमें दे रहे हैं। बाकी हमें उम्मीदें बहुत है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। तो जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। सुख आए हैं तो दुख भी आएंगे, तैयार रहो। और अगर दुख आए तो सुख भी आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहो। ये जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। तो चेंजेस आते हैं, अपने आप को रेडी रखो। जब तक लाइफ है ये उतार चढ़ाव रहेंगे, सुख दुख की कहानी बनी रहेगी। तो यहाँ पर आप जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लें, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लें, उतना अच्छा है। तो चेंजेस आएंगे। यहाँ पर बेसिकली मैसेज ये है कि अगर आपकी लाइफ में भी परेशानी चल रही है तो बाबा कह रहे हैं डोंट वरी, आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, ये परेशानियों का टाइम भी ख़त्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि इस टाइम पर आपने यूनिवर्स, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है ना, तो सिर्फ ग्रेटफुल होइए। जितना अच्छा आप कर सकते हो लोगों का उतना अच्छा कीजिए। यूनिवर्स को जितना थैंक यू बोल सकते हो उतना बोलिए। अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। और अगर बुरा वक्त है तो आप भगवान के चरणों में चले जाइए, बस वो कर लेंगे, वो देख लेंगे चीज़ों को। फेस द पेन, जो पेन मिल रहा है उसको भी फेस करो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, हम उससे दूर भागेंगे ना, वो हमें उतनी ज़्यादा बॉदर करेगी। तो आप उसका सामना करो डट के। आप उसका सामना करोगे ना तो कुछ एक्सपीरियंस लेके आओगे आप वहाँ से, एंड वो एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि फिर आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं सकते। तो अपने पेन को फेस करना सीखो, उससे भागो मत, उस डर का सामना करना सीखो, ठीक है। जो भी पेन है, जो भी डर है, जो भी तकलीफ है, उसका सामना करना सीखो, उससे भागो मत, बचो मत। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लो कि एक रिलेशनशिप बना, ठीक है, जिस रिलेशनशिप वो उसका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, तो वो लड़की और लड़के का घर बहुत पास पास है मान लो। अब वो लड़की निकलती है, वो लड़का उसको रास्ते में दिखता है या उसका घर पड़ता है, वो ट्रिगर होते हैं, वो अपना रास्ता बदल रही है, वो भाग रही है उस ट्रिगर से, वो रास्ता बदल रही है अपना, कि मैं अपना रास्ता बदल लेती हूँ ताकि वो मुझे दिखे ही ना और चीज़ें याद ही ना आए। लेकिन आप ऐसा कब तक कर लोगे? आपको उसी गली से निकलना चाहिए। आप उस पेन को फेस कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। तो आपको उसके सामने खुद को ले जाना पड़ेगा और काफ़ी बार ले जाना पड़ेगा, और तकलीफ़ भी होगी। लेकिन आप उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग पर्सन निकल के आओगे ना, वो अलग ही लेवल का पर्सन होगा कुछ। तो यहाँ पर बस वही कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को फेस करो, वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो।
रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।